बीच में अनीता मौर्य जी आई। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ और मंच को नमन करती हूँ। एबीसी न्यूज़ के दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ और सीधे सीधे एक गीत रखती हूँ, प्रेम की दो पंक्तियाँ पढ़ के कि तुम्हें सोचता है और गुम हो जाता है। क्या बात है भाई। तुम्हें सोचता है और गुम हो जाता है, मन मन नहीं रहता तुम हो जाता है, मन मन नहीं रहता तुम हो जाता है। मन मन नहीं रहता तुम। कोई छुप कर रंग गया डाल, आई होली आई रे। कोई छुप कर रंग गया डाल, आई होली आई रे। हुए हैं धरती अंबर लाल, आई होली आई रे। हुए हैं धरती अंबर लाल, आई होली आई रे। चाहे रंग दो चूनर मोरी, चाहे रंग दो गाल, चाहे रंग दो चूनर मोरी, चाहे रंग दो गाल। कोई रंग चढ़े ना दूजा, श्याम रंग के बाद किया है इश्क ने ऐसा कमाल, आई होली आई रे। किया है इश्क ने ऐसा कमाल, आई होली आई रे। भंग का रंग चढ़ा है ऐसा, अल्हड़पन है छाया। क्या बात है। भंग का रंग चढ़ा है ऐसा, अल्हड़पन है छाया। ऐसे में वो सांवली सूरत नैनों से टकराया हुए हैं, लाल शर्म से गाल, आई होली आई रे। हुए हैं लाल शर्म से गाल, आई होली आई रे। और आखिरी बंद रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। चाह में तेरे हुई बावरी, मनवा रुंझुन गाए। चाह में तेरे हुई बावरी, मनवा रुंझुन गाए। तू जो रंग दे प्रेम रंग में, मन फागुन हो जाए। आकर मल दो मोहे गुलाल, आई होली आई रे। आकर मल दो मोहे गुलाल, आई होली आई रे। हुए हैं लाल शर्म से गाल, आई होली आई रे। किया है इश्क ने ऐसा कमाल, आई होली आई रे। भाई अमित उमर जी आपके बीच में, आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। अमित उमर। समृद्ध मंच को नमन करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, उन सभी का स्वागत करता हूं, उनको नमन करता हूं। और ज्यादा समय ना लेता हुआ सिर्फ 5 या 6 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा, तो ध्यान चाहता हूं कि आप सुनिएगा। कुछ छंदों के माध्यम से आपको जोड़ता हूं। और होली का त्योहार है, मस्ती का त्योहार है, तो सिर्फ हास्य की बात होनी चाहिए। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि जब कभी इंसान का समय खराब होता है तो क्या होता है, सुनिए भैया। कि एक दिन पड़ोसन से हंस के जो बात करी, बीवी को न जाने जाके किसने दिया बता। कि एक दिन पड़ोसन से हंस के जो बात करी, बीवी को न जाने जाके किसने दिया बता। और खाना पानी ना मिला, निकाले गए घर से भी, समझ न पाए हुई कितनी बड़ी खता। सुनिएगा। कि एक दिन पड़ोसन से हंस के जो बात करी, बीवी को न जाने जाके किसने दिया बता। और खाना पानी ना मिला, निकाले गए घर से भी, समझ न पाए हुई कितनी बड़ी खता। और भूखे प्यासे भंडारे में पहुंचे जो मंदिर के, किंतु भाग्य इतने थे फूटे हमें क्या पता। अंदर जो पहुंचे खत्म पूरी हो गई थी, बाहर जो आए तो थी चप्पलें भी लापता। बाहर जो आए तो थी चप्पलें। ये एक दिन बात करने में है और कई दिन बात कर लेते तो क्या होता है। सरिएगा। अच्छा, कहते हैं कि लड़कियां खतरनाक होती हैं, तो किस तरह की लड़कियों से बचना चाहिए वो सुनिएगा। बड़ा शोध किया, उसके बाद बता रहा हूं। स्वागत है। कि कौन कौन सी लड़कियां खतरनाक होती, सुनिए। कि है खतरनाक बहुत जिद पे जो अड़ी लड़की।
नंबर 1 है खतरनाक बहुत जिद पर जो अड़ी लड़की, मगर घातक ज्यादा है मोहब्बत में पड़ी लड़की। और इन दोनों से कुछ करके तो बच जाओगे यारो, तुम्हारी जान ले लेगी स्कूटी पे चढ़ी लड़की, और तुम्हारी जान ले लेगी वाह 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 स्कूटी पे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े शोध की बात कह रहा हूं। सुनिएगा कि एक स्कूटी वाली लड़की एक मैकेनिक के पास आई। सुनिएगा कि एक स्कूटी वाली लड़की मैकेनिक के पास आई और आते ही जोर से चिल्लाई, बोली आजकल के मैकेनिक लोगों को बहुत ठग रहे हैं, और कल ही तुमसे ये स्कूटी बनवाई है, आज इसके ब्रेक नहीं लग रहे हैं। क्या बात है। एक स्कूटी वाली लड़की मैकेनिक के पास आई, आते ही जोर से चिल्लाई, बोली आजकल के मैकेनिक लोगों को बहुत ठग रहे हैं, और कल ही तुमसे ये स्कूटी बनवाई है, आज इसके ब्रेक नहीं लग रहे हैं। स्कूटी वाले ने सोचा कि यार स्कूटी तो मैंने ठीक बनाई है, लेकिन इसको दोबारा चेक कर लेने में ही भलाई है। फिर उसने पूरा 1 घंटा स्कूटी में लगाया, लेकिन समस्या कहां है ये समझ नहीं पाया। फिर उसने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में अपने औजारों को नीचे फेंका। वो बोला आपकी स्कूटी चेक करते करते हम पूरी तरह पिस गए हैं। अरे मैडम, आपके ब्रेक एकदम ठीक हैं, आपके दोनों सैंडल ही घिस गए हैं। आपके ब्रेक एकदम ठीक हैं, आपके सैंडल ही घिस गए हैं। इसलिए मेरा दिमाग ना खाइए, जल्दी से किसी फुटवियर शॉप में जाइए, वरना मेरी तरह शहर के सारे मैकेनिक आपको ठगने लगेंगे। आप मैडम केवल सैंडल बदल दीजिए, इसके ब्रेक अपने आप लगने लगेंगे, इसके ब्रेक अपने आप लगने लगेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि पत्नी का हमने बताया कब मूड खराब हो जाए, तो उस पर जरा सुनिएगा कि हो सकता है भैया दादा ध्यान चाहूंगा, आप ही का मैं ध्यान कर रहा हूं। हाँ स्वागत है, पढ़े। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं अपना छंद सुनाता हूं जो बहुत ज्यादा अभी वायरल हुआ, और कानपुर वाले क्यों फेमस होते हैं। मैं मुंबई गया था, तो वहां पे एक भाई साहब ने पूछा कहां से आए हो, तो मैंने कहा कानपुर से आया हूं। बोले तुम्हारे कानपुर में आम होता है? हमने नहीं, हमारे कानपुर में सरेआम होता है। तो अच्छा, अभी आपके बीच में चांदनी जी थी, अभी आप बहुत अच्छे गाने सुना रही थी, तो मुझे भी गाना गाने का बड़ा शौक था। गाने नहीं है, गीत सुना रही थी। अच्छा हाँ, गीत सुना रही थी। गाने वो होता है जिसमें संगीत आ जाता है। अच्छा, तो जो गीत सुना रही थी, तो हमने एक ही बार गाना गाया, उसके बाद से गाना नहीं गाया। अभी स्कूटी वाली बात चल रही, तो मैंने एक बार एक स्कूटी वाली लड़की को देख के गाना गा दिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। दादा, मैंने कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। वो बोली स्कूटी में बैठ जाओ, तुमको थाना छोड़ देंगे। अब मार पड़ेगी इतनी कि आप गाना छोड़ देंगे। तब से हमने गाना गाना छोड़ दिया है, और मैं हास्य में आ गया हूँ। और एक अंतिम छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। हाँ, कि कानपुर का व्यक्ति क्यों फेमस है, सुनिएगा कि एक कंपनी में चल रहा था एक इंटरव्यू, पता चला कानपुर से भैया जी भी आए हैं। ये काफी वायरल है, आप लोगों ने कई रील्स में देखा होगा। सुनिएगा कि एक कंपनी में चल रहा था एक इंटरव्यू, पता चला कानपुर से भैया जी भी आए हैं। और देखते ही बॉस ने सवाल किया भैया जी से, कहिए जी आप में क्या क्या विशेषताएं हैं, और कौन सी पढ़ाई करी, कौन सी है डिग्री ली, कौन सा प्रमाण पत्र आप साथ लाए हैं। तो गुटका को थूक के जवाब दिया भैया जी ने, कनपुरियां है साथ कट्टा लेके आए हैं। एक बार तालियां आप लोगों की जोरदार हो जाए। मैं शायर और गीतकार और मुक्तक शहंशाह है, बादशाह है मनीष भाई, मैं इनको आवाज दे रहा हूं कि वो आए और अपने मुक्तकों से या दोहों से, इनके जो गीत हैं, इनकी जो गजल है, वो बिल्कुल जहन में तक, अंदर तक उतर जाने वाली है। मैं चाहता हूं आप लोग उनको ताली बजा करके इनको बुलाएं। भाई मनीष भाई। एबीसी चैनल के सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक गजल के चंद शेर कुछ शब्दों के साथ मैं होली खेलना चाहता हूं। स्वागत है। बढ़ा देते हैं होली में
हजारों की परेशानी अच्छा है। बढ़ा देते हैं होली में हजारों की परेशानी, बढ़ा देते हैं होली में हजारों की परेशानी। और किसी के गाल की सुर्खी टपकता जुल्फ से पानी, किसी के गाल की सुर्खी टपकता जुल्फ से पानी। और अगर काका की आंखों में दिखे जो खोट बेईमानी, अगर काका की आंखों में दिखे जो खोट बेईमानी, अगर काका की आंखों में दिखे जो खोट बेईमानी, तो समझो आ गया फागुन एकाकी कर तू निगरानी, तो समझो आ गया फागुन एकाकी कर। मैं सीधे सीधे वो गजल, हाँ हाँ, गजल गजल के लिए बस बस बस। ये गजल के लिए मन से आदेश हो रहा है। 2-3 मिनट की ये गजल, बहुत छोटी सी गजल, मैं भी अपनी हाजिरी लगा देता हूँ। एक आंचलिक भाषा की गजल है। सारे शेर प्यार इश्क मोहब्बत, होली का समय है। स्वागत है, स्वागत है, मंच से भी और मन से भी आपको। प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान लो। क्या बात है, प्रेम धंधा है भाई। प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान लो। ओ प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान लो, प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान लो। और राजा हुई गए भिकारी हमरी बात मान लो, वाह वाह वाह। राजा हुई गए भिकारी हमरी बात मान लो। और ई कटारी दुई धारी हमरी बात मान लो। क्या बात है, ई कटारी दुई धारी हमरी बात मान लो। ई कटारी दुई धारी हमरी बात मान लो। ई कटारी दुई धारी हमरी बात मान लो। और काटे जइयो तुम मुरारी हमरी बात मान लो, काटे जइयो तुम मुरारी हमरी बात मान लो। और एह के जल से न कौनों के प्यास बुझ सके, एह के जल से न कौनों के प्यास बुझ सके। ई नदी है बड़ी खारी हमरी बात मान लो। वाह 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 वाह। प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान लो। और ये खास तौर पर देखें ये शेर, स्वागत है, स्वागत है। कि तुम हैं हुई हो कत्ल, तुम हैं पई हो सजा, हाँ, तुम हैं हुई हो कत्ल, तुम हैं पई हो सजा। उनके असलह सरकारी हमरी बात मान लो। प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान। और ये इस गजल का आखिरी शेर, सबसे खूबसूरत शेर। प्रेम धंधा है उधारी हमरी बात मान लो। और सारी दुनिया में ऐसे प्यार पई हो ना तुम, सारी दुनिया में ऐसे प्यार पई हो ना तुम। जौन दे गई महतारी हमरी बात मान लो। प्रेम धन बहुत बात कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो कवि थे इन्होंने बहुत सारी कविताएं सुनाई, बहुत सारी नज़में सुनाई, तो क्यों ना लोगों से एक बार अपील करूँगा उन्हीं की अंदाज में कि ससुराल में साली का घर में घरवाली का, ससुराल में साली का घर में घरवाली का, और भोजन में थाली का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। और बागों में माली का, देवियों में काली का, और कार्यक्रम में ताली का बड़ा महत्व है। इसलिए को जोरदार तालियां इन कवियों के लिए जिन्होंने इतना शानदार इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी एबीसी न्यूज के इस होली कार्निवाल में। बिल्कुल, देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि हमारे आज का ये कार्यक्रम यूं ही चलने वाला है, बहुत कुछ है आप सभी के लिए, बस दिल थाम के बैठिएगा। तो मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार। और स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम ब्रिजराज। परम प्रेम में राधिका कृष्णा परम उल्लास,
मधुर मिलन के क्षण रचे, कण कण में महारास। राधा कृष्णा, राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मतवारी, कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी, रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण ज्ञान कृष्ण तो मूल है राधा, कृष्ण सुगंध तो फूल है राधा। ध्यान कृष्ण तो तप है राधा, कृष्ण है सुमिरन जप है राधा। कृष्ण बिना कुछ और नहीं है राधा के जीवन में, बसी हुई है छवि कृष्ण की राधा के नैनन में। सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आठों पहर राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। और जैसा कि हम कहते आए हैं कि ब्रजराज की जब बात होती है और होली की बात होती है, और अगर कृष्ण की बात ना हो, राधा की बात ना हो, तो लगता है कि जैसे बेरंग सी ये होली है। आपका जो सुरूर चढ़ चुका है इन रंगों का, जो भक्ति का, प्रेम का जो सुरूर चढ़ चुका है, उसे हम यहाँ रोकेंगे नहीं, क्योंकि अब हमारे बीच सोनू शिवानी ग्रुप भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा है एक और ब्रजरास, और भी दिव्य और भी भव्य रूप से। तो प्रस्तुत करते हैं ब्रजरास सोनू शिवानी ग्रुप की तरफ से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश में इन्होंने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है जहाँ पर इन्होंने कृष्ण की भक्ति और राधा के प्रेम की बंसुरी ना बजाई हो, उस रंग को ना पहुंचाया हो। और वही रंग आज इस मंच पर एबीसी न्यूज़ के इस होली कार्निवल पे इस मंच पर उतरेगा, और यहाँ पर लोग जो हैं आप भी अभिभूत होंगे। नाच नाच सखियन कोरी जाए, नाच नाच सखियन कोरी जाए, श्री राधा से मिलने आए, श्री राधा से मिलने आए। सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के। देखो जी देखो शाम मोर बन आए, मोर बन आए, शाम नृत्य दिखाए।
से मिलने आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के शाम आए, सखीरी मोर बन के। राधे का श्याम जाने सारा ब्रज धाम, राधे मान जाओ ना। राधे का श्याम जाने सारा ब्रज धाम, राधे मान जाओ ना, राधे मान जाओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। वृंदावन से बरसाने आया हूँ तुझे मनाने, कभी छेड़ूंगा ना मेरी राधा प्यारी। जानती हूँ तेरा हाल तो चलेगा कोई चाल नहीं करनी है तुझसे यारी। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। तू ही मेरी जान, तू ही बांसुरी की तान है, तुझे से ही प्यारी राधा मेरी पहचान है। तू ही मेरी जान, तू ही बांसुरी की तान है, तुझे से ही प्यारी राधा मेरी पहचान है। आदत से कान्हा बाज नहीं आओगे, पास चली आओगे तो मुझको सताओगे। मिलने का है इरादा, नहीं छेड़ूंगा है वादा, अब और न मुझे तड़पाओ। हो मेरे हमदम झूठ खाते हो कसम, मीठी बातों में ना मुझको फंसाओ। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। कान्हा तू तो है काला मुरली वाला, जाओ जी मेरे पास आओ ना। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। कन्हैया अपनी मैया से निवेदन करते हैं और बोलते हैं, अरे मैया। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मैया बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है लाला, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधे गाएंगे राधे। राधिका गोरी से
कन्हैया के बाल हट के आगे मैया यशोदा अपनी जिद छोड़ देती है और बोलती है, अरे लाला। राधिका गोरी से विरत की छोरी से कान्हा करा दो तेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरत की छोरी से कान्हा करा दो तेरो ब्याह। 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 देखिए हमारे बीच अभी आपने ब्रजराज देखा, और अगर होली हो और ढोल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होली बिना ढोल की अधूरी है। तो मैं अपने ग्रुप से कहूंगी कि प्लीज आप स्टेज पर आए, यहां से आप अपना ढोल का जरा धमाल दिखाएं। और जिस तरीके से यहाँ पर ब्रजरास हुआ है, कहना चाहूंगा कि ब्रज की रज चंदन बनी माटी बनी अबीर, ब्रज की रज चंदन बनी माटी बनी अबीर, कृष्ण प्रेम रंग घोल के लिपटे सब ब्रजवीर। ब्रज की रज भक्ति बनी, ब्रज है कान्हा रूप, कण कण में माधव बसे कृष्ण समान स्वरूप। तो एक बार मेरे साथ बोलिए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मजा नहीं आया? कानपुर वाले इतने खामोशी के साथ अगर बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बार और हो जाए। बिल्कुल, हमारे साथ भंगड़े के साथ विधायक जी भी हैं, रघुनंदन सिंह भदौरिया जी, और वो कान्हा जी के बहुत बड़े भक्त हैं। तो सर एक बार फिर से हो हाथ जाए। उठा के, और आप सभी वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की जय। और एक बार जोरदार तालियां हमारे इस ग्रुप के लिए, सोनू शिवांगी ग्रुप के लिए। और अब अगला कार्यक्रम ढोल। रघुनंदन भदौरिया जी, एक बार आज हमारे इस खास कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के होय, 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 होय। इंडियन आइडल फेम 14 के फेम है, ये विनर है। इन्होंने कानपुर की शान को बढ़ाया है, कानपुर की मान को बढ़ाया है। और हमारे बीच हमारे इस खास कार्यक्रम एबीसी न्यूज के इस खास कार्यक्रम होली कार्निवल में आ चुके हैं। और साथ ही कानपुर गौरव अवार्ड आज हम यहाँ नवाजेंगे कुछ खास लोगों को जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए कानपुर किसी भी शहर से कम नहीं है, और वैभव गुप्ता ने इसको साबित कर दिया है। एक से एक धुरंधर उस मंच पर मौजूद थे, लेकिन वैभव ने कानपुर का नाम रोशन किया और अपनी बुलंद आवाज से हम सबको गौरवान्वित किया। बिल्कुल सौम्य, सही कहा आपने। एबीसी न्यूज जो है, हमारी कोशिश है और प्रयास ये हमेशा रहता है कि सारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम आपके साथ वो फैमिली और जुड़ाव अपना रखें कि आप और हम हमेशा कनेक्ट रहें। और आपको बता दूं कि वैभव गुप्ता इस समय हमारे बीच में मौजूद हैं, आ चुके हैं, पधार चुके हैं इस प्रांगण में। और वैभव ने सच में कानपुर का मान बढ़ाया है, वैभव बढ़ाया है। और अपनी आवाज़ के माध्यम से इन्होंने सपनों के शहर मुंबई में कानपुर की धमक, कानपुर की पहचान को बनाया है। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट के सभी लोग हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद हसन रूमी जी भी हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, इस्तकबाल कीजिए
इंडियन आइडल 14 फेम विनर वैभव गुप्ता। कानपुर की आन बान और शान वैभव गुप्ता, वो बुलंद आवाज जिसका इंतजार कई घंटों से हम सब कर रहे थे। देखिए आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वैभव, और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत। इंडियन आइडल 14 विनर वैभव गुप्ता। वेरी वेलकम। वैभव जी, हम चाहेंगे आप यहाँ आ जाए। और जोरदार स्वागत है, इस्तकबाल है आपका वैभव, क्योंकि आपने मान बढ़ाया है, शान है, आप कानपुर की आवाज है, और कहीं ना कहीं सपनों के शहर में आपने ये धाक दिखा दी है कि कानपुर वाले किसी से कम नहीं है। क्या कहना चाहेंगे वैभव, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज मैं अपनों के बीच आया हूँ। मेरा शहर, मेरे कानपुर शहर के जो लोग हैं, मेरा परिवार ही है वो, और उनका जो आशीर्वाद मुझे मिला पूरे इंडियन आइडल सीजन 14 के, जो मेरी जर्नी थी, बहुत शानदार थी वो जर्नी और बहुत कमाल थी। अगर आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद नहीं होता, सो आज एज अ विनर ऑफ इंडियन आइडल सीजन 14 में आपके बीच में नहीं होता। सो मैं अपनी सिंगिंग से अपना कर्तव्य निभा रहा था, और आप सब वोट्स और आशीर्वाद देके अपना कर्तव्य निभा रहे थे। बिल्कुल वैभव जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मुझे लगता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस की आपको तो आदत पड़ गई होगी। आपसे जानना चाहूंगी, आमतौर पर जब हम देखते हैं तो घरों में बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत प्रेशराइज किया जाता है कि आपको पढ़ना है, लेकिन आपने एक अलग फील्ड चूज की, सिंगिंग की, और आप मुंबई जैसे शहर में गए जिसे माया नगरी भी कहा जाता है। कई लोग वहां पर जाते हैं और गुम हो जाते हैं, लेकिन आप गुम नहीं हुए, वहां से एक सितारा बनकर अपने शहर में लौटे हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बोलूँगा कि